पंजाब के वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? क्या आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले? एक तरफ आप कहते हैं गंदम का नुकसान हुआ और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो गंदम मौजूद है वो भी बाहर भेज दी जाए। ये दोहरा रवैया समझ से बालातर है। अस्मा बुखारी ने कहा कि डबोया है या डूबा है, इसको ही सैलाब सियासत कहा जाता है। आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सियासत थी और कुछ नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि आपने आज तक सैलाब मुतासिन के लिए क्या किया है सिवाय बैठकर सैलाबी सियासत करने और नंबर टांकने के। IMF का बहाना पंजाब पर लगा रहे हैं, लेकिन सिंध में गंदम खरीदी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा कि BISP खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि इसे बार बार सैलाब की सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की और इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं कि उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला हों। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 291 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,58,236 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स 1,59,040 की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। आज 54 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 78 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। मजमूई तौर पर 484 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें 194 के शेयर्स की कीमत में इजाफा और 252 में कमी देखी गई। पाकिस्तान की फ्लैग कैरियर के बरतानवी फजाई ऑपरेशन की राह हमवार। बरतानिया के लिए मुसाफिर और कार्गो प्रवासी चलाने की इजाजत मिल गई। कौमी एयरलाइन को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी दे दी गई है। तर्जमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फजाई ऑपरेशन का आगाज करेगी। पहले मरहले में मैनचेस्टर, इसके बाद बर्मिंघम और लंदन की परवाजें चलाई जाएंगी। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट ने PIA को 5 साल के लिए सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। CEO PIA की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ारत दिफा और सिविल एविएशन की सरपरस्ती और दीगर मुंसलिक इदारों के ताउन पर खुसूसी शुक्रिया किया गया। पाकिस्तान में क्रिप्टो एक्सचेंजेस की लाइसेंसिंग का अमल शुरू हो गया, जो आलमी मयार के मुताबिक रेगुलेशन की जानिब एक अहम कदम है। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आलमी सर्विस फराहम कुनंदगान को लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने की दावत दी है, जहां क्रिप्टो मार्केट में 40 मिलियन सार्फिन और $300 बिलियन का सालाना तजारती हजम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी गैर मुनज़्ज़म मार्केट्स में शामिल करता है। अथॉरिटी का मकसद मालियाती चैलेंजेस से निपटना और गैर कानूनी मालियात की रोकथाम के साथ फिनटेक की तरक्की को फरोग देना है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा आसिम सवाती के बैरून सफ़र पर पाबंदी के खिलाफ दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद 13 अगस्त को दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क जाने से रोका गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अदालत ने जब हुक्म दिया उसी शाम दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 2 FIRs का पता चला। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी फेडरेशन इतनी कमजोर है कि अगर कोई बाहर चला जाए तो वापस नहीं ला सकते। ये सियासी लोग हैं, कहीं नहीं जाएंगे। आप इनको गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते और छोड़ते भी नहीं। अदालत हुक्म देती है, जब ये जाने लगते हैं तो उनको रोका जाता है। प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया कि कोहिस्तान स्कैंडल में हमने इनका नाम ECL में शामिल किया था। जब अदालत का हुक्म आया तो हमने हटा दिया। अगर आप इनको गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते और छोड़ते भी नहीं हैं और आज़म सवाती के बैरून सफर पर पाबंदी पर फैसला महफूज है। जनरल ने बताया ने जब हुक्म दिया उसी शाम दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 2 FIRs का पता चला। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी फेडरेशन क्या इतनी कमजोर है कि अगर कोई बाहर चला जाए तो वापस नहीं लाया जा सकता। विद होल्डिंग टैक्स पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FBR ने फैसला किया है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। FBR ने काउंसिल की राय से इख्तिलाफ करते हुए अदालत से रुजू का फैसला किया है। इस खबर से मुतालिक आपको बताएं कि यह फैसला किया गया है और मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अजमल से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फैसले को FBR ने है कि बैंक से रकम खिलाने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया था। तो इस्लामी के कोर्ट में जो है इसको चैलेंज किया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स को ज्यादती के मुतरादिफ करार दिया है। FBR ने काउंसिल की राय से इख्तलाफ किया है और अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। जी शाहिद अजमल लगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शादियों पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले FBR के रेडार पर आ गए। 25 करोड़ रुपए की शाहाना शादी की तहकीकात जारी हैं। FBR के मुताबिक इस शादी पर $9 लाख यानी 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। FBR का लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल शादी पर अखराजात की तहकीकात कर रहा है।
हुकाम के मुताबिक दुल्हन के जेवरात पर $2,83,000 और मलबूसात पर $1,24,000 खर्च हुए। शादी की 6 रोज़ा तकरीबात में मारूफ डीजे और कवाल बैंड शरीक थे। गैर मुल्की कंसल्टेंट्स ने तकरीब के इनेकाद में मदद दी। FBI का नया सेल सोशल मीडिया पर शादियों की बड़ी बड़ी तकरीबात, हीरो के जेवरात समेत दीगर कीमती लवाजमात और ड्रोन लाइट शो देकर टैक्स दहिंदगान का सुराग लगाएगा। आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी के एहतजाज के मामले पर वफाकी वज़रा एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच गए। मुज़ाकराती अमल में वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर, हुकूमत और एक्शन कमेटी के मेंबरान मौजूद, जबकि एक्शन कमेटी की जानिब से वज़ीर हायर एजुकेशन की मुज़ाकराती अमल में मौजूदगी पर एतराज़ कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुक़द्दस किलानी से। मुक़द्दस बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियासी दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद PM सेक्रेटेरिएट में, जहाँ एक्शन कमेटी और की जो वज़ीर हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात का जो अमल है वो जारी है। एक्शन कमेटी के तीनों डिवीज़न से 9 जो कोर मेंबर हैं उन्होंने इस मुज़ाकरात हैं जो इनमें हिस्सा लिया है, और इसके अलावा जो वफाकी वज़ीर और अमूर कश्मीर भी शामिल हैं, और आज़ाद कश्मीर के जो असम्बली मेंबरान हैं उनमें से 4 वज़ीर शामिल हैं, जबकि मलक ज़फ़र जो वज़ीर हायर एजुकेशन है उन्हें कोर मेंबर की जानिब से जो मुज़ाकरात का अमल है उससे बाहर कर दिया गया है। और इस पहले जो कोर मेंबर है उनका ये मुतालबा है कि जो हुकूमत ने हमारे साथ 8 दिसंबर को डेडलाइन रखी थी, पहले हम उस पर बात करेंगे, उसके बाद ये जो आने वाले 38 जो नए मुतालबात हैं इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। जी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मलेशिया के ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मलेशिया की मुलाकात। दिफा के शुबों में बाहिमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक मलेशिया अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया। ISPR का कहना है कि मलेशियन डिफेंस फोर्सेस के सरबराह ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों और अमन के लिए कोशिशों की तारीफ की। मलेशियन डिफेंस फोर्सेस के सरबराह को ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, जिसके नतीजे में 13 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। हलाक शुदा खवारिज से असलिया और गोला बारूद बरामद किया गया। ISPR ने कहा ये दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, जिनमें दिसंबर 2023 में दराबंद में खुदकुश हमला, सरकारी एहलकारों और बेगुनाह शहरियों के अगवा और टारगेट किलिंग शामिल हैं। आपको बताएं सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 13 खवारिज हलाक। मोहम्मद आमिर हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। इमरान बताएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, ये डेरा इस्माइल खान का इलाका है दराबंद, जहाँ पे ये फितना अल हिंदुस्तान के खवारिज मौजूद थे। वहाँ पे एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंतहाई मौसर कार्रवाई की गई है। भारतीय स्पॉन्सर्ड इन खवारिज से जब इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है तो वहाँ पर वहाँ से इनसे काफी बड़ी तादाद में है, और 13 खवारिज जो है उनको इस ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। जो मुतअद्दिद दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्द की सरगर्मियों में मुलव्विस थे। और अहम बात ये है कि दिसंबर 2023 में इसी इलाके में खुदकुश हमले में मुलव्विस भी थे, जहाँ पे सरकारी एहलकारों और मासूम शहरियों के अगवा और टारगेट किलिंग में मामूली शामिल है। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी मुमकिन हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। सही। अच्छा इमरान, ये बताइएगा किस तंजीम के ये दहशतगर्द थे? अभी तक किसी तंजीम की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने आई कि ये उनके बंदे थे? इमरान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि किसी तंजीम ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल की? आपको राब्ता मुनक़ता हो चुका है, हमारे नुमाइंदे से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। बता चलें हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी खुदकुश हमले तावान में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में खुफिया इत्तला पर बड़ा ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 13 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज हलाक किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। हलाक शुदा खवारिज से असलिया और गोला बारूद बरामद। ISPR ने कहा कि ये दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद तखरीबी कार्रवाई में मुलव्विस थे, जिसमें दिसंबर 2023 में दराबंद में खुदकुश हमला, सरकारी एहलकारों और बेगुनाह शहरियों के अगवा और टारगेट किलिंग शामिल हैं। आपको बताएं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में बड़ा ऑपरेशन किया गया।